सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको समय समय पर सभी जानकारी दी जाएगी। आज आपके सामने नरमा, गुआर और सरसों की जानकारी हम लेकर आए हैं। तो आपका छोटा भाई भीम जाजड़िया जो आपके सामने जानकारी लेकर आते हैं, तो आप हमारी सपोर्ट भी करें और सभी किसान भाइयों को ही इसकी लिंक शेयर भी करें। साथ में हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो भी पूरा देखें ताकि आपको जानकारी पूर्णतः रहेगी। तो आज हम पहले आपको बताते हैं कि गुआर की आमदन 3,50,000 बोरी 1 फरवरी से 27 फरवरी को देखने को मिली है, यानी प्रतिदिन 13,000 बोरी। और गम की आमदन में गुआर की मात्रा कम दिखाई गई है क्योंकि जो अंदर के गम के बिकवाड़ी ज्यादा देखने को मिली है। तो आज हम आपको ये भी बता दें कि 27% जो रूस हमसे गुआर खरीदता है, यानी 27% जो रूस हमसे गुआर खरीदता है, वो कई दिन से बंद के कारण गुआर की जो भाव में कमजोरी देखने को मिली है। तो ये भी हमें देखा गया है कि गुआर की जो गम की डिमांड है वो कम होने के कारण इसके भाव में कमी आई है। तो जब कोई दो की लड़ाई होती है तो तीसरा को हमेशा ही फायदा होता है। तो हो सकता है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भारत के किसानों को फायदा हो सकता है, क्योंकि रूस जो 27% गुआर का एक्सपोर्ट में खरीदता है, वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत 35% तक खरीदने का चांस है, क्योंकि गुआर से हमेशा ही गोले बारूद का निर्माण होता है। तो अब हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद में गुआर के भाव में भी हमें कुछ स्थिति में उछाल देखने को मिल सकता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको समय समय पर सभी जानकारी हम देते रहेंगे। जैसे पीछे के गुआर के भावों की बात करें तो कोरोना काल में भी एक बार 3800 से 3200 गुआर की स्थिति देखने को मिली थी। तो वो ही कारण है कि अगर एक्सपोर्ट बंद होता है तो गुआर में एक बार भाव मंदा देखने को मिला है, लेकिन इसकी स्थिति धीरे धीरे सुधार में देखने को मिल सकती है जैसे ही इसका एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल तो अंदर के गम की बिकवाड़ ज्यादा देखने को मिली है। और किसानी गुआर है जो भी हमें लगभग 13,000 बोरी के आसपास। तो सरसों में 40 से 42 स्लैब की आप स्टॉक करें तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो इसी के साथ आप बात करें तो सोयाबीन का भी स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन में लगातार तेजी जो बनी हुई है। और बात करें कैस्टर की, यानी कैस्टर को अरंडी बोलते हैं, तो अरंडी में भी अब की बार अच्छी आमदन और उपज के अनुसार अच्छे भाव में देखने को मिली है। तो आप लगभग 5500-6000 पर भी अरंडी का व्यापार शुरू कर सकते हैं और स्टॉकेज भी कर सकते हैं। तो 6000 से नीचे आप कहीं पर भी अरंडी का भी स्टॉक कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं कॉटन बेल्ट की। तो कॉटन बेल्ट में हमें देखने को मिला है कि 1 लाख तक आमदन बाजारों में देखी गई है। तो उस हिसाब से लगातार पीछे की जो 1,27,000 से घटकर अब 1 लाख आमदन बनी हुई है। और पिछले कुछ दिन से व्यापारियों में एक भय का माहौल के कारण भी भाव में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है, यानी जो 7900-8100 रुई के भावों को हमने देखा है, उनमें से अगर ज्यादा कटौती होती है तो लास्ट चांस 7500 से ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। इसी का कारण है क्योंकि एक बार स्टॉकेज माल के कारण कुछ हड़बड़ाहट मची हुई है और जो हमें देखने को मिल भी रही है और बाजारों के भावों में लगातार देखने को मिला भी है। तो आपके सामने हम आज बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि जो कॉटन की आमदनी है उसमें लगातार कटौती नजर
आई है। तो अगले 2 या 3 हफ्ते में हो सकता है कि कॉटन बेल्ट, तो आमदन कमज़ोर होने के कारण ही कॉटन बेल्ट हो सकता है कि अगले 2 हफ्तों में हमें कुछ भावों का अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि रुई के भाव में भी लगातार हो सकता है कि सोमवार के बाद में कुछ अच्छी रिपोर्ट हमें दिखाई दे, क्योंकि लगातार आमदन है जो कमज़ोर होती जा रही है कॉटन बेल्ट की, और लागत है वो जितनी होती है उतनी ही दिखाई दे रही है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको लगातार हम बताते रहेंगे। खड़ की बात करें तो खड़ के भावों का जो है 3500-3600 हमें देखने को मिला है, लेकिन खड़ में लगभग कुछ फैक्ट्रियों के बंद होने के कारण खड़ की हो सकता है कि एक बार भावों में हमें कुछ और भी उछाल दिखाई दे। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, आगे हर हफ्ते आपको नई सूचना और नई जानकारी हम आपको देते हैं। तो अगली बार आपको चने की फसल, सरसों की फसल के बारे में भी जानकारी देंगे। अगले हफ्ते में हम आपको भावों की भी पूर्णतः जानकारी देंगे। वैसे आप हमारे से जितने जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा आपको समय समय पर सभी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आप सभी किसान भाइयों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो नीचे सब्सक्राइब लाल रंग में लिखा हुआ है उससे, या हिंदी में हो तो सदस्य लें, यानी आप जुड़े और जितने भी आपके आस पड़ोस भाई बंधु हैं उनको भी जोड़ें, ताकि आपको समय समय पर सभी जानकारी हम देते रहेंगे। प्रत्येक हफ्ते में आपको समय से पहले ही अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे बाजारों भाव की। तो आप हमारे से बने रहिए, और जितना जो भाई हमारे जानकारी में है तो वो भी आगे से आगे सभी को बताएं। तो किसान भाइयों को जितना लाभ होगा उतना अच्छी बात है। आपका छोटा भाई भीम जाजड़िया, तो आप सपोर्ट करें और अपने भाई पर आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हर आपकी जो मुश्किल है वो इन कंधों पर उठाता रहूं। जय हिंद।